हेलो गाइज, आप सभी को सपनों का डिफेंस वेरी क्लासेस में स्वागत है। माय नेम इज विकी कुमार। अगर आपको एयरफोर्स एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, इंडियन नेवी, AASSR एवं इंडियन कोस्ट गार्ड एवं NDA एवं जेई मेंस IIT जेई का प्रिपरेशन तथा 11th 12th बोर्ड की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन ऑल पे जाके प्रेस कर दे। मैंने इसके पिछले लेक्चर में आपको 12th बोर्ड के सबसे इंपॉर्टेंट रूल के बारे में बताया था अथवा उसके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में, जैसे एयरफोर्स डिफेंस के रूल पे बताया था। मैंने इसके पिछले वीडियो में आपको कुछ डेरिवेटिव के कुछ रूल बताया था और उस रूल पे अगर आप क्वेश्चन को डील करेंगे तो एक रूल पे मिनिमम 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक रूल पे मिनिमम 10 क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। मैंने 4 रूल कल बताया था। अब आप ही जोड़ लीजिए कल कितने क्वेश्चन मैंने डील कराया। जैसे चार रूल मैंने बताया था, आप 10 के 40 क्वेश्चन आपने डील कर दिया। आज मैं आपको पूरे डेरिवेटिव का पूरे निचोड़ रूल बताऊंगा। मैं 5-6 रूल ऐसे बता दूंगा जिससे आप 60 से 70 क्वेश्चन आप डील कर सकते हैं। चलिए, आज हमारा लेक्चर 3 है। लेक्चर 2 अगर आप नहीं पढ़े हैं, लेक्चर 2 लेक्चर 1 पढ़ ले। लेक्चर 2 में मैंने आपको डेरिवेटिव के कुछ रूल बताया था और लेक्चर 1 में हम डेरिवेटिव के कुछ फार्मूले एवं बहुत सारे बेसिक जाने थे। अगर आप बेसिक नहीं जानेंगे, अगर आप चैन रूल नहीं जानेंगे तो डेरिवेटिव का कुछ रूल मतलब डेरिवेटिव का रूल समझ में नहीं आएगा। आइए हमारे साथ इस वीडियो में चलिए देखिए। चैन रूल में कुछ रूल होता है। रूल नंबर 1, इसे ट्रिक भी कह सकते हैं। पहला, अगर y बराबर tan इनवर्स sin x प्लस cos x बटा cos x माइनस sin x कोई फंक्शन दिया गया है तो यह क्वेश्चन IIT में एवं एयरफोर्स X/Y एवं NDA या नेवी की बात किया जाए एवं 12th, याद रखिएगा एक पॉइंट VBI है, एवं 12th बोर्ड में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है y बराबर tan इनवर्स sin x प्लस cos x बटा cos x माइनस sin x। यह 12th बोर्ड में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को आपने डील कर लिया सही तरीके से तो यह क्वेश्चन 2022 में भी पूछा जा सकता है। ये मेरा अनुमान है, मैं कह सकता हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ इतने दिन से, मेरा एक्सपीरियंस है कि यह 12th बोर्ड में इन साल क्वेश्चन है पूछा ही जाएगा। देखिए, रूल समझना है आपको किस तरह की मेथड, आपको सिर्फ मेथड समझना है मैथ को, नहीं कि कंसेप्ट। आप सिर्फ मेथड समझिए, आपका बनता रहेगा। और फार्मूले को याद कीजिए। मैं आपसे कहता हूं कि कोई भी चीज का मैथ बनाने से पहले आप फार्मूलों को रख लें। जितना आपका फार्मूला आपके माइंड में सेट रहेगा उतना जल्दी मैथ आपसे सॉल्व होगा। यानी कम समय में मैथ को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर आपके लिए सामने खड़ा हूँ। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन में sin x प्लस cos x बटा cos x माइनस sin x दिया है तो ऐसे क्वेश्चन में हम cos x से डिवाइड कर देते हैं, यानी पूरे फंक्शन को, यानी इस राइट साइड वाले फंक्शन को, यानी बोथ साइड डिवाइडेड विथ cos x। कह रहे कि नहीं, राइट साइड लीजिए, सिर्फ राइट साइड लिख देते हैं। राइट साइड डिवाइडेड विथ cos x, यानी राइट साइड में cos x से डिवाइड कर देंगे। y बराबर tan इनवर्स sin x प्लस cos x बटा अपन cos x ऑब्लिक cos x अपॉन cos x माइनस साइनस ऑब्लिक cos x। ठीक है, अब cos x से cos x को एक बार में खत्म, अब यहाँ भी cos x को cos x से एक बार में खत्म, तो y बराबर tan इनवर्स
क्या बच गया, साइन एक्स बटा कॉस एक्स हम लोग जानते हैं tan एक्स होता है, साइन एक्स बटा कॉस एक्स हम लोग जानते हैं, और 1 को इधर ले आएंगे, 1 प्लस tan एक्स लिख सकते हैं, वाई नॉट। अब यहाँ पर cos x 1 होता है, sin x बटा cos x tan होता है, अब हम लोग 1 माइनस tan x लिख सकते हैं, क्यों नहीं, चलिए सही है, यस ओके। अब यहाँ पर क्या करेंगे, y बराबर tan इनवर्स, ठीक है। हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि tan 1 का वैल्यू क्या होता है, tan पाई बाई 4 बराबर 1 लिख सकते हैं। क्या ट्रिग्मेट्री में आपने पढ़ा था, tan 1 बराबर tan पाई प्लस 4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम tan 1 के लिए हम लिख सकते हैं tan पाई प्लस 4 माइनस tan x दिया गया है, ठीक है। अब फिर 1 लिख देंगे। अब इस tan x में हमको कहूँ 1 छिपा हुआ है, इस tan x में कभी हमको इसका tan x का कॉफिशिएंट को देखेंगे तो tan x का कॉफिशिएंट में 1 छिपा हुआ है, तो यहाँ पर करेंगे 1 माइनस 1 के लिए हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 इंटू tan x। अब यहाँ पे देखिए, आपने कभी भी ट्रिग्मेट्री फार्मूला पढ़ा होगा कि tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b इज इक्वल टू tan a प्लस b। आपने कभी भी ट्रिग्मेट्री फार्मूला पढ़ा होगा, मैं हमेशा फार्मूले को राइट साइड लिख देता हूँ, आप इसे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं पढ़ाते समय हमेशा फार्मूले के बगल में उसके बगल में लिख लेता हूँ, क्योंकि आपको फार्मूला पढ़ाई के समय में याद करवा दूँ। अगर आप नहीं याद कर पाते हैं उस तरीके से, तो मैं पढ़ाते पढ़ाते आपको फार्मूले को रटा दूंगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए tan x प्लस वाई इज इक्वल टू होता है tan x प्लस tan y माइनस, यहाँ देखिए इसको फार्मूला को याद करने का तरीका समझो, tan x प्लस इसमें मल्टीपल करेंगे, इस पे मल्टीपल करेंगे तो tan x प्लस tan y, अब अपॉन लिख देंगे। अब यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस दे देंगे, तो 1 माइनस tan x इंटू tan y, ऊपर एडिंग फॉर्म में गया, नीचे मल्टीपल फॉर्म में गया, सिंपल सी रूल लगाना है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमको y बराबर tan इनवर्स tan पाई बाई 4 tan पाई बाई 4 प्लस 1, सिंपल सा रूल लगाना, हो गया। अब ऐसे क्या कहेंगे, y बराबर tan इनवर्स tan a प्लस b, यानी यहाँ देखिए सॉरी यहाँ प्लस होगा, ठीक है, tan इनवर्स tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b इक्वल टू tan a प्लस tan b, tan a प्लस b होता है। तो tan इसको a माने हैं, इस वाले को a माने हैं, और इस वाले को हम लोग b माने हैं, तो a b हो गया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, तो यहाँ पर लिख सकते हैं y बराबर tan इनवर्स tan a प्लस b। अब यहाँ पर क्या करेंगे, बोथ साइड डिफरेंशिएशन कर देंगे, बोथ साइड डिफरेंशिएशन कर देंगे, बोथ साइड डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या आता है, dy अपॉन dx आएगा, ठीक है, यहाँ पर dy अपॉन dx आएगा। तो सिंपल से समझना है, tan इनवर्स, एक और फार्मूला याद रखेंगे कि साइन tan के एंगल में tan इनवर्स आ जाए, tan इनवर्स के एंगल में एक मिनट सॉरी, tan इनवर्स के एंगल में tan आ जाए, tan x आ जाए, tan इनवर्स के एंगल में tan x आ जाए तो वह x के इक्वल हो जाता है, अजब, और x पाई बाई 2 से से लाइज करना चाहिए माइनस पाई बाई 2 तक, याद रखना। tan इनवर्स tan x के एंगल में अगर दोनों सेम हो तो x के इक्वल होता है, क्यों, जब x पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 लाइज करना चाहिए तब, ठीक है। यहाँ पर पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 लाइज कर रहा है, तो y बराबर tan इनवर्स tan b a प्लस b इज इक्वल टू हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, एक मिनट, d अपॉन dx इज इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस 1, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब हम दोनों तरफ डिफरेंशिएशन, एक है कांस्टेंट टर्म, ये हमारा
कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है, याद रखिएगा। यहाँ पर क्या है, पाई प्लस एक्स, सॉरी यार मिस्टेक हो रहा है ज़्यादा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू पाई प्लस 4, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो यहाँ पर आ गया हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या सिंपल सा लॉजिक है, इसमें सिर्फ लॉजिक लगा हुआ है, नहीं कि कुछ मैथ सॉल्व किया गया, सिर्फ लॉजिक लगा हुआ है। कुछ सिंपल सा आप इस क्वेश्चन को अगर किसी भी एग्जाम को क्लियर करना है तो मैं बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन को आपको मत्थे में डील करना होगा, नहीं तो काम नहीं बन पाएगा। अगर इस क्वेश्चन को मत्थे पर डील करते हैं, सिंपल सा मैं इसे दोबारा समझा देता हूँ, क्योंकि यह 12th बोर्ड का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इन साल पूछने वाला ही है और पूछा ही जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चन रहेगा तो sin x प्लस cos x बटा cos x माइनस sin x, यहाँ पर कोई फार्मूला यूज नहीं होगा, यहाँ पर कोई फार्मूला यूज नहीं होगा क्योंकि इसे टोट के शॉर्ट फॉर्म में किया जाए। यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसमें हम cos x से डिवाइड करेंगे। पहला फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेज क्या करना है, फर्स्ट स्टेप क्या करना है, इसमें cos x से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। y इक्वल टू tan इनवर्स, सब cos x से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस tan x 1 माइनस tan x के फॉर्म में जाएंगे। आपने पढ़ा होगा कि tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b का फॉर्मूला tan a प्लस b होता है, ठीक है। तो इसी हिसाब से यहाँ पर चल दिए कि 1 इक्वल टू हम लोग जानते हैं tan पाई बाई 4, ठीक है। tan पाई बाई 4 प्लस tan x बटा 1 माइनस इसके कोएफिशिएंट पे 1 छुपा रहता है तो tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं इनटू tan x। अब y बराबर tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस x, इनवर्स पढ़ोगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा इनवर्स। इनवर्स में मुझे यह पढ़ना है, इनवर्स में हमें यह पढ़ना है, याद रखिएगा। y बराबर tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस x इज इक्वल टू क्या होता है, तो tan इनवर्स के एंगल में tan आ जाए तो x के इक्वल हो जाता है, याद रखना। tan इनवर्स के एंगल में tan आ जाए तो y x के इक्वल हो जाता है। बहुत सारे डिफरेंसेस कर लेंगे, y का डिफरेंस x के रिस्पेक्ट में dy अपॉन dx इज इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस x। अब कांस्टेंट टर्म का 0 1, अब dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे आप उतार लीजिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट रूल की ओर। अब देखिए अब क्या करना है, ठीक है। फाइंड डेरिवेटिव, अगर क्वेश्चन इस तरफ कर दिया, नेक्स्ट रूल नंबर सेकेंड कर दिया जाए, फाइंड डेरिवेटिव, फाइंड डेरिवेटिव रूट एक्स, फाइंड डेरिवेटिव e के पावर x, फाइंड डेरिवेटिव e के पावर x विथ रिस्पेक्ट टू, इसको w और विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है, रूट एक्स। अगर क्वेश्चन में यह क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला है, याद रखना, या वीवीआई से कह दो, इसे वीवीआई कह दो कि एयरफोर्स एक्स ग्रुप में, एयरफोर्स एक्स ऑब्लिक वाई एवं नेवी में और कोस्ट गार्ड में यह क्वेश्चन एयरफोर्स एक्स ग्रुप नेवी और कोस्ट गार्ड में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है एवं जेई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। यह क्वेश्चन 12th बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, ये 12th में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। मैं आपको सीरियसली बात बताता हूँ कि 12th बोर्ड में, मैं आपको बताता हूँ 12th बोर्ड में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से पूरे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में अगर आपको 100 क्वेश्चन, मतलब पूरा 100 क्वेश्चन दिया गया है, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लिमिट कंटिन्यूटी, यही 3-4 चैप्टर से मात्र आपको 50 क्वेश्चन पूछ देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। इंटीग्रेशन से ही आपको 25 क्वेश्चन पूछ देंगे और डिफरेंशिएशन से ही आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 12th बोर्ड के लिए, जो बिहार बोर्ड बीएससी 12th बोर्ड है, उसके लिए यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माना जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को हम करते हैं कि हमें dy अपॉन dx निकालना रहता है, ऐसे क्वेश्चन को हम dy अपॉन dx निकालते हैं, ठीक है। dy अपॉन dx निकालते हैं, ऐसे क्वेश्चन को dy अपॉन dx निकालते हैं, इज इक्वल टू, याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन को हम लिखेंगे फाइंड डेरिवेटिव e के पावर x रूट x, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू रूट x।
तो dy अपॉन dx लिखेंगे, तो dy अपॉन dx लिखेंगे तो e के पावर x का फिर यहाँ पर लिखेंगे x के रिस्पेक्ट में अपॉन, अब dx क्या करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू, यानी रिस्पेक्ट वाले को नीचे ले जाते हैं और डेरिवेटिव करते हैं जो उसको ऊपर रखते हैं, और रिस्पेक्ट वाले टर्म को हम नीचे ले जाते हैं, रिस्पेक्ट वाले टर्म को हम हमेशा नीचे ले जाते हैं। सिंपल सा लॉजिक करना। अगर क्वेश्चन में कहा जाएगा फाइंड डेरिवेटिव e के पावर x विथ रिस्पेक्ट टू रूट x, तो dy अपॉन dx निकालना है हमको, डेरिवेटिव का मतलब होता है dy अपॉन dx, तो हम e के पावर x पहले वाले को हम ऊपर में ले जाएंगे, पहले वाले को हम ऊपर में ले जाएंगे, ठीक है, और विथ रिस्पेक्ट टू वाले को हम नीचे में ले जाएंगे। तो ठीक है, e के पावर x का डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया था, e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e के पावर x का डिफरेंशिएशन हमेशा e के पावर x होता है, और रूट x का डिफरेंशिएशन हमने बताया था आपको 1/2 रूट x होता है, रूट x का डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया था 1/2 रूट x होता है। तो सिंपल सा समझना है, e के पावर x का डिफरेंशिएशन हमेशा e के पावर x हो जाता है, और रूट x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर dy अपॉन dx लिख लेते हैं, e के पावर रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x हो जाता है। यहाँ पर आ जाएगा आपको dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 रूट x e के पावर x, यही हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल सा है, ये आप 10 सेकेंड में बना सकते हैं। मैं तो अभी बोर्ड पे बना रहा हूँ तो मुझे टाइम लग रहा है लिखने में, लेकिन आप इसे सॉल्व करेंगे मन में तो आप इसे 10 सेकेंड के अंदर बना सकते हैं, मेरा ये वादा है, ठीक है। मैं इसे बोर्ड पे लिख रहा हूँ तो इसलिए आपको टाइम लग रहा है, लेकिन आप इसे सॉल्व कीजिएगा मन में तो 10 सेकेंड के अंदर आप इसे डील कर सकते हैं। ऐसे ऐसे ट्यूशन पूछे जाते हैं एयरफोर्स 6 ग्रुप में 1 मिनट आपको 30 सेकेंड में इसे आपको डील करना होगा, तो आप तुरंत डील कर दीजिएगा। 12th बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछे ही जाते हैं हर एक साल। आप किसी भी ईयर का पेपर उठा ले कि डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx निकालना है, कोई फंक्शन दिया गया है तो उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालना है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट रूल की और बात करें, ये हमारा दूसरा रूल है, रूल नंबर 2। अब हम नेक्स्ट रूल की बात किया जाए, ओके। अब हम नेक्स्ट रूल की बात किया जाए, रूल नंबर 3, अगर x बराबर t प्लस, एक मिनट, इस तरह से आपको t नहीं पता, t प्लस 1/t दिया गया है एंड y बराबर t प्लस 1/t दिया गया है, तो ऐसे फंक्शन का आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे मुझे बताइए। ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, अगर x बराबर t प्लस 1/t दिया गया है और y बराबर t प्लस 1/t दिया गया, तो ऐसे फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का तरीका जाने कि x बराबर t प्लस 1/t को हम सबसे पहला इक्वेशन फर्स्ट मान के बताता हूँ, ठीक है, ओके। अब x का डिफरेंशिएशन हमें क्या करते हैं, t के रिस्पेक्ट में, याद रखिएगा। यहाँ पर फंक्शन क्या दिया गया है, यहाँ पर फंक्शन t के रिस्पेक्ट में दिया गया है, तो x का डिफरेंशिएशन हमेशा t के रिस्पेक्ट में करेंगे। यहाँ पर फंक्शन t के रिस्पेक्ट में, पूरे फॉर्म t के रिस्पेक्ट में दिए गए, तो फंक्शन हमेशा t के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो t के रिस्पेक्ट में फंक्शन करेंगे तो t के रिस्पेक्ट में हो गया, तो t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, ठीक है। अब 1/x यानी x के रिस्पेक्ट में करते थे, यहाँ पर t के रिस्पेक्ट में करते थे, t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। 1/t का यानी हम लोग पढ़े थे कि 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर होता है। इसी तरह से हम लोग पढ़े थे d/dx 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस 1/x स्क्वायर होता है, ठीक है। हम लोग पढ़े थे t का डिफरेंशिएशन 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर हो जाता है, 1/t का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, dx/dt बराबर 1 माइनस 1/t का स्क्वायर। अब सिंपल सा यहाँ पर लॉजिक लगा देना है, अब इसके एलसीएम निकाल देना है, dx/dt बराबर t का स्क्वायर बट्टा, यानी 1 से t का स्क्वायर आ जाएगा -1, यही हमारा dx/dt हो जाएगा। अब लेट इक्वेशन सेकंड, अब यहाँ ये इक्वेशन सेकंड से चलते हैं, ठीक है। अब लेट इक्वेशन सेकंड,
लेट इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन नंबर सेकेंड क्या है, y बराबर t प्लस 1/t। इक्वेशन सेकेंड इज सेकेंड हो गया। अब dy अपॉन dt, अब y का डिफरेंशिएशन करेंगे dt के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पर t है तो इसी तरह से हम कर देंगे। t का डिफरेंशिएशन 1 होता है y के रिस्पेक्ट में, 1 अपॉन t का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन t का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1 अपॉन t का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा dy अपॉन dt इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस टी का स्क्वायर, 1 माइनस 1 अपॉन टी का स्क्वायर। अब यहाँ पर कर देंगे कि t का स्क्वायर यानी सिंपल से यहाँ पर लगा लो dy अपॉन dt इज इक्वल टू t का स्क्वायर यानी t का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब क्या करना है, हमें डिफरेंशिएशन निकालना है। हमें क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन निकालना है। तो डिफरेंशिएशन निकालने का तरीका होता है, हमें क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन निकालना है। तो डिफरेंशिएशन निकालने का तरीका होता है, अब नाउ हमें क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन निकालना है। तो डिफरेंशिएशन निकालने का तरीका होता है dy अपॉन dx लेके चलते हैं, हमेशा डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx लेके चलते हैं। सिंपल से आपको डिफरेंशिएशन निकालना है तो डिफरेंशिएशन निकालना है तो dx अपॉन dy भी लेके चल सकते हैं, यानी dx बराबर मैंने x का डिफरेंशिएशन निकालना था, अब y का डिफरेंशिएशन निकालूंगा। अब देखिए y का डिफरेंशिएशन मुझे हमको पता है, dy अपॉन dx लेके चलते हैं तो y का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, dy अपॉन dt। इसे y माना है तो y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dt। अब x का डिफरेंशिएशन यहाँ पर लिखो, नाउ dy अपॉन dx निकालना है। तो ठीक है, dy अपॉन dx निकालोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dy अपॉन dt बटा dx अपॉन dt। ठीक है, यहाँ पर आ गया dy अपॉन dx और dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या हो गया, t का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन t का स्क्वायर बटा t का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन t का स्क्वायर। ए से खत्म, ए से खत्म, तो क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, एक से एक खत्म हो गया, एक से एक खत्म हो गया, यानी हमें क्या आ गया कि 1 आ गया। सिंपल सा लॉजिक समझो, 1 आ गया। यही तो मेरा क्वेश्चन था। इसमें मैंने कहा किया x प्लस टी प्लस 1/t की इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, y प्लस टी प्लस 1/t की इक्वेशन सेकंड मान लिया। अब इक्वेशन सेकंड से चलते हैं dx अपॉन dt, तो 1 प्लस माइनस टी का स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1। अब लेट इक्वेशन सेकंड से चलते हैं, y इक्वल टू टी प्लस 1/2 और माइनस 1/t का स्क्वायर dy अपॉन dt, तो t का स्क्वायर बटा t का स्क्वायर माइनस 1। अब हमको dy अपॉन dx निकालना है, तो dy अपॉन dx निकालते हैं। तो किस तरह से हम dy अपॉन dx निकालेंगे, तो dy अपॉन dt को भागा देते हैं dx अपॉन इसमें से डिवाइड करते हैं, इसमें हम इसमें से डिवाइड करते हैं, dy अपॉन dt को हम लिखेंगे डिवाइड करेंगे dx अपॉन dt से, तो यानी एक मिनट सॉरी, तो dy अपॉन मतलब dt से dt खत्म हो गया और dx से यानी एक मिनट dt से dt खत्म हो गया, तो हमेशा dy अपॉन dx के फॉर्म में आ गया। dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या होता है, t स्क्वायर माइनस 1 बटा t का स्क्वायर इक्वल टू t स्क्वायर प्लस बटा 1 प्लस t का स्क्वायर इक्वल टू dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। यही हमारा आंसर हो गया। कितना सिंपल रूल है, यही रूल आपको बोर्ड में पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट रूल की बात किया जाए, मैं अब जल्दी रूल को क्लियर करता हूँ। ओके, अब रूल नंबर 4 की बात किया जाए, तो देखिएगा, अगर कोई फंक्शन x बराबर a cos थीटा दिया गया है एंड y बराबर क्या दिया गया है, जैसे हम मान लेते हैं x cos थीटा और y बराबर हम जैसे मान लेते हैं b sin थीटा दिया गया है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट x बराबर a cos थीटा को इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, लेट x बराबर a cos थीटा को हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, अब इसमें हम x का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे एंगल है थीटा, यानी x का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में। और ये हमारा क्या दिया गया यहाँ पर, ये हमारा यहाँ पर क्या दिया गया है, ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, ये हमारा कांस्टेंट
तो कांस्टेंट वाले को हम लोग बाहर लेके जाते हैं, कांस्टेंट वाले टर्म को हम बाहर लेके जाते हैं। तो ए को बाहर ले लिए और cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। तो इसको dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा हो जाएगा। ओके, माइनस ए साइन थीटा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इक्वेशन इसे फर्स्ट मान इसे अब dx अपॉन डी थीटा लिख गया, ठीक है, अब यहाँ पर हो गया। अब हम लोग लेट इक्वेशन सेकंड से चलते हैं, लेट इक्वेशन सेकंड से चलते हैं। तो सेकंड में y बराबर बी साइन थीटा दिया गया है, y बराबर बी साइन थीटा दिए गए, इक्वेशन सेकंड को ले लेते हैं। अब dy का डिफरेंशिएशन डी थीटा के रिस्पेक्ट में, y का डिफरेंशिएशन हम करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, y का डिफरेंशिएशन करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में। तो dy अपॉन डी थीटा, b क्या कोई कांस्टेंट टर्म है, b हमारा क्या कोई कांस्टेंट टर्म है, b हमारा कोई कांस्टेंट टर्म है। तो कांस्टेंट वाला को बाहर लेते हैं और साइन का डिफरेंशिएशन cos थीटा होता है, ठीक है। यहाँ पर dy इक्वल टू डी थीटा इक्वल टू बी cos थीटा। अब ऐसे फंक्शन को अब हमें क्या निकालना है, अब हमें dy अपॉन dx निकालना है। तो dy अपॉन dx को क्या करेंगे, dy थीटा में से dx थीटा को डिवाइड दे देंगे, यानी लिखेंगे डिवाइडेड इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट, डिवाइडेड इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में याद रखना, इक्वेशन सेकेंड में इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड करना। तो इक्वेशन हमको सेकेंड क्या आ गया, dy अपॉन डी थीटा बटा dx अपॉन डी थीटा, क्योंकि y से हम x से डिवाइड करते हैं y वाले फंक्शन में, x से डिवाइड यानी x वाले से डिवाइड देंगे y वाले फंक्शन में, x वाले डिवाइड से देंगे y वाले फंक्शन में। तो dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू बी cos थीटा दिया गया है बटा और dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा दिया गया है। तो हम थीटा से थीटा खत्म हो गया, अब यहाँ पर dy अपॉन dx आ गया, तो हमको y डिफरेंशिएशन निकल गया, यानी साइन थीटा cos थीटा इक्वल टू tan थीटा भी हो सकता है। हम लोग जानते हैं, आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे, cos थीटा बटा साइन थीटा इक्वल टू cot थीटा होता है, cos थीटा बटा साइन थीटा इक्वल टू cot थीटा होता है। तो माइनस यानी माइनस ऊपर में चल जाएगा, माइनस बी बाई ए cot थीटा, यही हमारा dy अपॉन dx हो गया। सिंपल सा रूल करना है, इसमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा। अब नेक्स्ट रूल की बात की, वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा। यह क्वेश्चन IIT में भी पूछा गया है, जेईई में भी पूछा गया है और डिफेंस में सारे कॉम्पिटिटिव में पूछा ही जाता है, पूछा गया ना। 12th बोर्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 12th बोर्ड के लिए अतिवासी क्वेश्चन। मैं आपसे फिर से एक बार बोलता हूँ, ये 12th बोर्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मायने रखा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात किया जाए, अब रूल नंबर 5 की बात किया जाए, रूल नंबर 5 इसी बेस पे आधारित है, याद रखिएगा। रूल नंबर 5 इसी बेस पे आधारित है, ठीक है। देखिए रूल नंबर 5 की बात किया जाए, a बराबर क्या मान लेते हैं, a बराबर क्या देते हैं, a cos थीटा b sin थीटा, ये a बराबर हम लोग a cos थीटा b sin थीटा दे देते हैं। तो y बराबर a cos थीटा, या सोचिए ना, अगर कोई क्वेश्चन डिग्री में दे दिया गया, y बराबर साइन डिग्री, अगर कोई क्वेश्चन डिग्री में दे दिया गया है, अगर कोई क्वेश्चन डिग्री में दे दिया गया y बराबर अगर कोई क्वेश्चन डिग्री में दे दिया गया है, जैसे y बराबर cos 0 डिग्री, अगर कोई क्वेश्चन डिग्री में दे दिया गया y बराबर cos 0 डिग्री, तो वैसे फंक्शन को क्या करेंगे, याद रखिएगा। तो रेडियन को चेंज करते हैं, तो हम लोग जानते हैं 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है, 1 रेडियन इज इक्वल टू पाई बाई 180 डिग्री होता है। ऐसे फंक्शन को अगर रेडियन में दिया रहेगा तो रेडियन को चेंज करते हैं, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू पाई बाई 180 डिग्री। तो dy अपॉन dx यानी पहले y निकालेंगे, तो y इक्वल टू cos 0 डिग्री को चेंज करते हैं पाई बाई 180 डिग्री में। सिंपल सा समझो। अब क्या करते हैं, बोथ साइड डिफरेंशिएशन कर देते हैं। अब हमें बोथ साइड डिफरेंशिएशन करते हैं, बोथ साइड डिफरेंशिएशन वी गेट, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करते हैं। तो बहुत सारे डिफरेंशिएशन करेंगे, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू cos का डिफरेंशिएशन हम लोग जाने थे कि माइनस साइन होता है, माइनस साइन
पाई बाई 180 डिग्री। अब मैंने आपको सिखाया था कि पाई बाई 180 डिग्री चैन रूल में मैंने आपको पढ़ाया था। पहले कॉस का डिफरेंशिएशन करते, फिर उसके एंगल का डिफरेंशिएशन करते, तो एंगल का डिफरेंशिएशन 0 आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस साइन 0 डिग्री। ठीक है, माइनस साइन 0 डिग्री। अब हम dy अपॉन dx को लिख सकते हैं क्या, माइनस साइन पाई बाई 180 डिग्री, क्योंकि पाई बाई 180 डिग्री। अब हम क्योंकि हम 0 डिग्री को हम लोग चेंज किए हैं, 0 डिग्री को हम चेंज किए हैं पाई बाई 180 डिग्री में, क्योंकि 1 रेडियन इज इक्वल टू पाई बाई 180 डिग्री, तो इक्वल 0 डिग्री को हम चेंज किए हैं पाई बाई 180 डिग्री। यह क्वेश्चन सॉल्व हो गया सिंपल ही तरीके से। आज का हमारा यही रूल है, 4-5 रूल। मैंने आपको 5 रूल सिखाया, बहुत सिंपल रूल है। मैं एक रूल और आपको बताता हूँ, आपके स्क्रीन बोर्ड पे देखिए। आज मैं आपका डिफरेंशिएशन पूरा समाप्त कर देता हूँ। इस रूल से मैं आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया, चाहे एससी वर्मा का बुक है, चाहे आर.डी. शर्मा का बुक है, चाहे पारामेडिकल यानी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बुक है, चाहे एयरफोर्स का बुक है, चाहे एनडीए का बुक है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव, चाहे एसएससी का बुक है। तो यह क्वेश्चन यानी यह 10 क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। इस लेक्चर में 5-6 रूल मैं बताऊंगा। पहले लेक्चर में मैंने आपको 4 रूल बताया था, 6, 4, 10। मैंने वह 10 स्टेज का रूल मैंने आप बता दिया। वह 10 स्टेज का रूल से आप पूरे क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, यानी 10 स्टेज का रूल से आप 100 से मतलब 200 के क्वेश्चन के बीच को आप हल कर सकते हैं। बस यही रूल पे सब क्वेश्चन आधारित दिया गया। आप एनसीईआरटी का बुक उठाएंगे तो देखा जाएगा कि यही क्वेश्चन दिया रहेगा, आप उसको डील करना है, यानी यही रूल दिया जाएगा। रेडियन में रहेगा, अगर x बराबर कोई फंक्शन दे दिया a cos थीटा y b sin थीटा, तो dy अपॉन dx निकालना है, तो दोनों का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, dy अपॉन dx निकाल लेते हैं। और फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कोई फंक्शन दिया जाएगा y बराबर फाइंड द डेरिवेटिव e के पावर x विद रिस्पेक्ट टू रूट x, तो पहले वाले को हम ऊपर लिखते हैं और नीचे वाले को नीचे करके डिफरेंस, पहले वाले को पहला ऊपर के डिफरेंशिएशन और बाद वाले को हम नीचे करके डिफरेंशिएशन कर देते हैं, फिर उसमें डिवाइड कर देते हैं, आंसर आ जाता है। बहुत सारा ऐसा रूल है। यानी अगर मैंने इसके पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि इनफिनाइट फॉर्म में दिया रहेगा तो बेस को छोड़कर बाकी सारे फंक्शन को y मान लेते हैं। इनफिनाइट के फॉर्म में दिया है तो बेस को छोड़कर बाकी सबको फंक्शन को y मान लेते हैं। अगर पूरे फॉर्म वेरिएबल फॉर्म में है तो log x को हम बाहर ले जाते हैं। पूरे को अगर पूरा फंक्शन वेरिएबल फॉर्म में है तो log से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद हम पूरा क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक और रूल बताता हूं, सिंपल सा समझो। देखो क्वेश्चन नंबर 5, x बराबर a cos q थीटा दिया गया है। समझो, अगर y बराबर b sin q थीटा दिया गया है। मैं यह क्वेश्चन इसलिए लाया हूं कि यह क्वेश्चन 12th में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। करीबन 6 से 7 बार पूछा जा चुका है 12th बोर्ड के लिए। यह 12th बोर्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। यह 12th बोर्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि x बराबर a cos थीटा प्लस b y बराबर b sin थीटा क्या हो जाएगा। तो हम यहाँ चल देते हैं, x बराबर a cos q थीटा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं तो हम इसको हल करेंगे किस तरह से, देखिए। अब हमें x का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में निकालना है, क्योंकि ऐसे फंक्शन जब इक्वेशन टाइप पे कोई क्वेश्चन रहेगा ना तो एक इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, एक इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। तब हम तो ऐसे क्वेश्चन को हम डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में, यानी जो यहाँ पर रिस्पेक्ट कहने की तुमको अपने आप लगे पता चल जाएगा किसके रिस्पेक्ट में हम x का डिफरेंशिएशन करें, यानी पूरे फंक्शन का हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें। यानी यहाँ पर तुम्हें कह देता थीटा का रिस्पेक्ट में यहाँ पर करना है। अब क्या करना है, ये क्या है, हमारा कांस्टेंट टर्म है, ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, ये हमारा कांस्टेंट टर्म है। तो कांस्टेंट वाले टर्म को हम बाहर ले जाते हैं। डिफरेंशिएशन में पढ़े हैं कि कांस्टेंट वाले टर्म को बाहर ले जाते हैं, तो इसको बाहर ले गए। अब cos q थीटा हमने पढ़े थे कि किसी यानी d अपॉन dx, x के पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n इंटू x के पावर n माइनस 1। सिंपल सा लॉजिक लगाना है। इसमें भी यही करना है कि x के पावर n है तो 3 हो जाएगा cos
स्क्वायर थीटा। मैंने आपके चैनल में बताया था कि अगर कोई फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है तो पहले हम पावर का डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर उसके बाद रूट का डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर उसके बाद पावर का डिफरेंशिएशन करते हैं। अगर रूट नहीं है तो रूट का छोड़ देंगे, फिर उसके बाद बेस का डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर उसके बाद एंगल का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो एंगल का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, यानी पावर का डिफरेंशिएशन कर दिया। अब बेस का डिफरेंशिएशन करते हैं, पावर का डिफरेंशिएशन हो गया, बेस का डिफरेंशिएशन cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा होता है। अब थीटा को करते हैं तो थीटा का डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए 3 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर dx अपॉन डी थीटा निकल गया। अब हम लोग y के अब इक्वेशन सेकंड से चलते हैं, लेट इक्वेशन सेकंड। अब हमें लेट इक्वेशन सेकंड की बात किया जाए, ठीक है, तो y बराबर b साइन क्यू थीटा। इक्वेशन सेकंड है तो दोनों तरफ डिफरेंशिएशन लगाएंगे, बहुत सारे डिफरेंशिएशन भी गया, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। b क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, b हमारा कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट वाले टर्म को बाहर ले लेंगे। अब इंटू 3 साइन स्क्वायर n इंटू साइन थीटा 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। सिंपल सा 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू, अब साइन थीटा का डिफरेंशिएशन पावर का डिफरेंशिएशन हो गया। अब साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos थीटा। अब थीटा का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग चल देंगे dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू b, यानी यहाँ पर b यानी 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा। अब dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, मैं अगर इक्वेशन फॉर्म में रहेगा तो y के फंक्शन में x के फंक्शन से डिवाइड दे देंगे, y के फंक्शन में x के फंक्शन से डिवाइड दे देंगे, y के फंक्शन में x के फंक्शन से डिवाइड दे देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू b साइन यानी 3b साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा बटा माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। अब एक कॉस से ये स्क्वायर खत्म हो गया, ए साइन से ये खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर आ गया थीटा से थीटा खत्म हो गया तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 3b, 3 से 3 खत्म हो गया तो माइनस b अपॉन a साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा। सिंपल से समझो, dy अपॉन dx माइनस b बाई a इक्वल टू tan थीटा। कितना अच्छा रूल लगाया, कोई रूल नहीं है, कोई एकदम एक सब रूल पे आधारित है। ऐसा ही ऐसा क्वेश्चन 10 क्वेश्चन रहेगा, कहेगा x बराबर साइन में x बराबर कर दिया गया कि रूट x दिया जाएगा, y बराबर कर दिया गया 2 रूट x दिया गया, तो डिफरेंशिएशन दोनों तरफ लगा देंगे। y बराबर e के पावर x कर दिया जाए, यहाँ पर y बराबर y के पावर x कर दिया जाए, तो ऐसे फंक्शन को हम दोनों तरफ लॉग से मल्टीपल कर देंगे, इधर लॉग से मल्टीपल करेंगे दोनों तरफ, इधर लॉग से, फिर उसके बाद इधर डिफरेंशिएशन पारी पारी सब कर देंगे। तो इसी के अनुसार आज का मेरा पहला लेक्चर समाप्त हो गया है। अब यहाँ से डेरिवेटिव भी समाप्त हो गया। मैंने आपको 10 रूल समझाया, इसी 10 रूल पे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपने पिछले वीडियो का रूल नहीं देखा है, पिछले डेरिवेटिव का रूल नहीं देखा है, तो प्लीज हमारे पिछले वीडियो में जाकर उस रूल को समझें, फिर इसके बाद इस रूल को अपने कॉपी पे एक अच्छी सी क्वालिटी वाले कॉपी पे नोट कर ले। फिर से मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको एयरफोर्स एक्स ग्रुप, एनडीए, इंडियन नेवी एवं नेवी एसएसआर AA तथा बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम अथवा एक्स्ट्रा में जेईई मेंस एवं 11th-12th बोर्ड की प्रिपेयर करना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हमारे चैनल को इतना ज़्यादा आपने अगर आप मैं आपसे 1 रुपया भी इस वीडियो का नहीं मांग रहा हूँ, 1 रुपया भी, मैं आपसे सिर्फ नेट मांग रहा हूँ और उसके बदले मैं आपसे दान दक्षिणा में
एक सब्सक्राइब करना चाहता हूँ, एक सब्सक्राइब बढ़ाना चाहता हूँ। प्लीज़ अगर आप हमारे वीडियो से सहमत है, संतुष्ट है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और एक लाइक कर दें। प्लीज़ 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 मैं आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ। जय हिंद, जय सपनों का वैगनर।